इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो के विमानों ने एक बार फिर रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए और वो ऐसा दिखाने लगे कि मानो उन्होंने हमला करने की तैयारी कर ली हो। एस्टोनिया एक नेटो देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। वो हमेशा जंग छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ खुलकर बोलता रहा है। इसी वजह से उसके नजदीक रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहाँ खलबली मच गई। खबर के मुताबिक एक महीने में ये तीसरी बार है जब रूस के खतरनाक लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरते देखे गए। यही वजह है कि एस्टोनिया को लेकर रूस के इरादे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पहले की तरह ही एक बार फिर ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सबेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहां की सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं। तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट की तैनाती कर रखी है। लेकिन लगता है रूस नेटो से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं। और खबर के मुताबिक एक बार फिर रूस ने ऐसा ही किया जब उसके 3 खतरनाक विमान एक साथ एस्टोनिया के करीब पहुंच गए। रूस के इन तीनों विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। इन विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में पहुँच गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहाँ से वापस चले गए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। उधर इजराइल ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर आतंकियों को पालने पोसने का आरोप मढ़ दिया। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके देश में बवाल मचाने के लिए चरमपंथी संगठन हमास को भी आर्थिक मदद दे रहा है। और ये मदद छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ईरान उसे $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 800 करोड़ रुपए हर साल दे रहा है, जिनकी मदद से चरमपंथी संगठन हमास से लोग गाजा पट्टी पर आए दिन बमबारी कर रहे हैं। क्योंकि ईरान से मिली आर्थिक मदद के अलावा इन संगठनों के पास कोई और कमाई का साधन भी नहीं। इसलिए इजराइल का मानना है कि ईरान से इतनी भारी भरकम मदद मिले बगैर हमास ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकता जो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बने। और नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान ने उनके दुश्मन यानी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को करोड़ों रुपए भेजे ताकि इजराइल में जारी खून खराबा रुकने ना पाए। और उसकी यही मदद इजराइल समेत दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। इजराइल का मानना है कि ईरान की इस आर्थिक मदद से हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और ताकतवर हो रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि ईरानी हूथी विद्रोहियों के साथ ही इराक में भी आतंक फैलाने वालों की मदद करने में जुटा है। वो उन्हें रॉकेट, मिसाइलें और कई खतरनाक बंदूकें मुहैया करा रहा है, जिनके दम पर वो आतंक फैला सके। इस बीच ट्विटर ने कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर सबको चौंका दिया। इसमें राजनीति, फिल्म और खेल जगत के बड़े नाम शामिल हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया। इनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। यही नहीं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट समेत कई बड़ी हस्तियों के ब्लू टिक वाली पहचान भी खत्म कर दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने ब्लू टिक की सुविधा के लिए हर महीने $8 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 650 रुपए भुगतान करने के लिए कहा था, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके ब्लू टिक हटा दिए गए। इधर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। उस पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की फर्जी खबरें चलाने का आरोप है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया और इसी मामले में वो मदुरै जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि एनएसए लगाने की क्या जरूरत थी। वहीं मनीष कश्यप के वकील ने तमिलनाडु की सभी एफआईआर बिहार ट्रांसफर करने की भी मांग की। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी और तब तक वो मदुरै जेल में ही रहेगा।
उधर ईद से पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, क्योंकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसने हर बार संकट से उबारने के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिया। इस बार भी शहबाज शरीफ सरकार के कई बार गिड़गिड़ाने के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी हो गया। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब लगा जब सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया। यही नहीं, उन्होंने शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने तक से भी इंकार कर दिया। मतलब रमजान के महीने में और ईद से पहले पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब ने इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और असल में शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ उमरा यानी धार्मिक यात्रा करने सऊदी अरब जाने वाले थे और उनके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। और तो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलने तक का समय नहीं दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट और सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को देखते हुए सऊदी अरब शहबाज शरीफ सरकार से नाराज है और इसी वजह से उसने शहबाज शरीफ की यात्रा रद्द कर उन्हें झटका दे दिया। हालांकि इसी महीने वो 3 दिनों के लिए सऊदी अरब गए थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हुई है। इससे पहले फरवरी में तुर्की ने भी शहबाज शरीफ को अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिया था और ये तब हुआ था जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था और उसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान शहबाज शरीफ ने ढोल पीटकर दुनिया को ये बताया था कि वो तुर्की जाएंगे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधि मंडल भी तुर्की जाने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। उसने 2 टूक कह दिया था कि उसकी सरकार भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां न आए, जबकि पाकिस्तान कहता है कि वो और तुर्की भाई भाई हैं। लेकिन उस दौरान तुर्की ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। इस बीच इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के इंस्टाग्राम हेड का अपहरण हो गया है और ये अपहरण पाकिस्तान सरकार के इशारे पर हुआ। इमरान खान ने ट्वीट करके ये दावा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के इंस्टाग्राम हेड अताउर रहमान के अपहरण की जानकारी दी। उन्होंने अताउर रहमान की तस्वीर साझा करते हुए ये आरोप लगाया और सीधा सीधा शहबाज सरकार पर निशाना साधा। इमरान खान ने दावा किया कि अताउर रहमान का सुबह सुबह लाहौर से अपहरण किया गया। इससे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ ऑनलाइन स्मीयर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि आसिम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के इंस्टाग्राम हेड के अपहरण का दावा किया गया। यानी कि इमरान खान ने इशारों में शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी से बदला लेने का आरोप लगाया और पाकिस्तान की सरकार पर जमकर बरसे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इमरान की पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा पाक के कार्यकर्ता वकास अमजद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हिरासत में प्रताड़ित भी किया गया था। यही नहीं, इमरान के खास कहे जाने वाले अजहर मशवानी के अपहरण की भी खबर आई, जिसके बाद इमरान भड़क गए और उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फीले तूफान के बीच फंसे करीब 300 यात्रियों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि साधना टॉप से खोनी नाला के बीच 60 से ज्यादा गाड़ियों में करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग ने वहां 7 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। इधर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी। लेकिन गोली लगने के बाद भी वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, तो हमलावर कोर्ट परिसर में उस पर गोलियां बरसाता रहा। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग इस कदर दहशत में आ गए कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि उस हमलावर को रोक सके और वो फायरिंग करते हुए फरार हो गया। उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एक गोली एक वकील के साथ काम करने वाले को भी लगी।